हेलो एवरीवन। तो आज है डे 1 ऑफ द चैलेंज। तो आज अपन करेंगे सबसे पहले लीड कोड का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अपने चैलेंज का होगा और जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है लीड कोड का, जो कि मुझे पता है, वो कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब एकदम से मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मेरे से तो हुआ नहीं था, जो रैंडमली मैंने खोला। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ लीड कोड, तो मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन एक सामने आया। तो मैंने कहा क्यों ना यही क्वेश्चन कर लिया जाए। तो सबसे पहले अपने को बोला है, क्वेश्चन नंबर है 2235, एडिंग ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, अपने को दो इंटीजर्स, उनको सम करना है, दो इंटीजर्स को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन टू इंटीजर्स num1 एंड num2, कॉमा, रिटर्न द सम ऑफ द टू इंटीजर्स। मतलब जो num1 और num2 नाम के दो इंटीजर्स हैं, वेरिएबल नेम बनाया हुआ है num1 और num2। इसके अंदर कोई इनपुट लिया जा रहा होगा, कोई भी दो नंबर कंपाइलर इस एप्लीकेशन ने अपने हिसाब से लिया होगा। इनपुट अपने आप ले लेता है लीड कोड। जैसे जो ये लिखा हुआ है कि क्लास सॉल्यूशन, फिर अंदर पब्लिक इज टू इंट सम ऑफ इंट num1 और इंट num2। तो इसका मतलब ये है कि इसने नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों का इनपुट खुद लेगा। अपने को कोई भी CIN करके कोई भी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो लीड कोड का फॉर्मेट हो गया कि अपने को नंबर नहीं लेना पड़ता, इनपुट अपने को खुद से कोई कोड लिख के अपने आप लीड कोड ले लेता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन के साथ कि ताकि आप अपन बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन कर पाए। तो एग्जांपल 1 में इन्होंने नंबर 1 लिया है 12 और नंबर 2 लिया है 5। तो इन दोनों का सम 17 होता है, तो आउटपुट भी 17 देना है। ऐसे कोई ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल 2 है num1 इक्वल टू -10 और num2 इक्वल टू 4। तो आउटपुट क्या आ गया -6। ठीक है, तो यही होता है, नॉर्मल एडिशन है, नॉर्मल अपन जो ऐड करते हैं वो है। तो ठीक है, अब अपन कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट तो इन्होंने खुद से ले लिया है, तो अपने को डायरेक्टली कोड लिखना है। अब इसको ऐसे तो कोई मेथड नहीं है। अपन दो, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो मैंने जो चीज की थी वो ये की थी कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया था, जैसे इंट आंसर करके, सॉरी कैपिटल हो गया, इंट आंसर। ठीक है, और इसको सेमीकलन से अपन ने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, आंसर इज इक्वल टू num1, सॉरी यहाँ पर आ गया, num1 प्लस num2। तो अब सबसे पहले कि C++ जो लैंग्वेज है वो है कि ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देती है कि आपने ढंग से कोड लिखा है या नहीं। num1 num2 वेरिएबल नेम एकदम सेम होना चाहिए, हर चीज C++ में अपने को एकदम ध्यान से लिखनी है। तो जैसे अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि इनपुट ये खुद लेगा, तो अपन एक रन करके देखते हैं, जिससे कि ये टेस्ट केस से अपने को पता चल जाए कि क्या अपना कोड सही है या नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने रन कर दिया। टेस्ट रिजल्ट कंपाइल एरर बता रहा है। नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, तो अब ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर लिखा था रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो अब अपन जो नॉर्मली C++ में करते हैं वो लिखते हैं अपन सी आउट। अपन ने ए आंसर वैल्यू में मतलब num1 और num2 का सम ANS वेरिएबल में स्टोर किया है। तो सी आउट ANS, और फिर अपन एंडल लिख देते हैं, जिससे कि अगला जो भी कोड हो वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो जैसे ये वाली चीज लिखते हैं, लेकिन क्योंकि अपने को सी आउट, अपने को ये चीज पता है कि सी आउट जो फंक्शन होता है वो मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए होता है। यहाँ पर अपने को मॉनिटर पे प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे अपने को रिटर्न करना है, मतलब लीड कोड को देना है एक तरह से, अपने को मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं करना है। तो यहाँ पर सी आउट नहीं लिखेंगे अपन,
तो इसको अपन कमेंट कर देंगे और अपन इसकी जगह सिर्फ लिखेंगे रिटर्न ANS। सिर्फ इतना लिखने से भी काम हो जाएगा। तो ये वाला अपन ने कमेंट कर दिया। इस चीज को बोलते हैं कमेंट करना। डबल स्लैश 2 टाइम्स स्लैश लगा देते हो, ये कमेंट हो जाता है, मतलब ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट लाइन में रिटर्न ANS ये एग्जीक्यूट कर लेगा। तो जैसे अपन ने रिटर्न ANS लिख दिया। अच्छा ठीक है, एक और चीज बताता हूँ कि जैसे अपन ने ये डबल स्लैश लगा के एक सिंगल लाइन को अपन ने वो किया कमेंट, वैसे ही अगर अपन स्लैश स्टार एट द स्टार्ट एंड स्लैश सॉरी और एट द एंड स्टार स्लैश लगा दें, तो जो इस स्टार स्लैश और स्लैश स्टार के बीच में जो चीज आ रही है, जो भी कोड अपन ने लिखा है, वो पूरा ही एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अभी अपने को ये एग्जीक्यूट करना है, इसलिए मैं वापस हटा देता हूँ। ये हटा दिया। अब अपन रन करते हैं, क्योंकि अपना कंपाइल एरर आया, इसने बोला नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो मतलब कि आपका जो भी कोड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब अपन ने फिक्स कर दिया उसे रिटर्न ANS करके। अब अपन रन करते हैं। केस 1 और केस 2 दोनों सही आ गए। अब अपन इसको सबमिट करेंगे, जिससे कि अपने को फाइनल पता चल जाएगा कि अपना रन टाइम कितना हुआ, अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अपना दूसरे लोगों से कितना अच्छा है, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। तो अभी अपन सबमिट कर दे। कभी कभी टेस्ट केस सही हो जाता है, लेकिन सबमिट करने पर वो एरर बता देता है। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, ये अपन आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे वैसे अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अभी सबमिट करते हैं अपन। प्रिपेयरिंग रन टाइम एनवायरनमेंट। हाँ, तो देखो अपना एक्सेप्ट हो गया है, मतलब अपना कोई दिक्कत नहीं है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, मेमोरी ली है 7.69 MB, जो कि 67% स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इसका सॉल्यूशन दिया है, या फिर 67 जनों ने जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया है, उसमें से 67% बच्चों से अपन आगे हैं। अपन ने उनको बीट कर दिया, मतलब इससे भी अच्छे सॉल्यूशन लोगों ने किए हैं। तो अब जैसे अपन यहाँ पर आके डायरेक्टली अपन ने ये देख लिया, ये वाला अभी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी वो मत देखिए, ये वाला देखा अपन ने। ठीक है, रन टाइम ये देख लिया। ठीक है, ये अपना कोड है। फिर अपने को भी लगा 0 मिली सेकेंड, मतलब अपन ने इसमें 100% लोगों को बीट किया, मतलब और लोगों का भी हुआ होगा 0 मिली सेकेंड में, लेकिन अपने को फर्स्ट, मतलब ऐसे कंपाइलर ऐसा ही, मतलब लीड कोड एप्लीकेशन ऐसा ही बताता है कि आपका भी सेम है, उतना ही टाइम लिया, तो वो 100% को बीट, अपन ने 100% को बीट किया, ऐसा बता दिया। ठीक है, तो ये है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन जो अभी अपन ने देखा, एक बार वापस करते हैं। अब जैसे ये तो मेरे में फर्स्ट थॉट आया, या हर बिगनर को यही थॉट आएगा कि अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें ऐड करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, बट अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ही करना है अपने को, तो अपन वेरिएबल ना बनाए और ये चीज कर सकते हैं कि डायरेक्ट रिटर्न दबा दें। रिटर्न num1 प्लस num2। इसमें क्या हुआ, इसको लास्ट में सेमीकोलन भी लगा देंगे। इसमें क्या हुआ कि अपन ने एक जो वेरिएबल अपन बना रहे थे इन ANS, ठीक है, ये वेरिएबल अपन बना रहे थे, तो ये अपने को बनाना नहीं पड़ा। अपन ने डायरेक्ट क्या लिख दिया, रिटर्न num1 प्लस num2। बाकी अपने को क्या करना पड़ता, यहाँ पे अभी एक और चीज लिखनी पड़ती, ANS इक्वल टू num1 प्लस num2, num2 सेमीकोलन लगा देंगे। अपन को ये लिख के फिर रिटर्न ANS करना पड़ता है इसकी जगह। ठीक है, इसको भी अपन कमेंट कर देते हैं, रिटर्न ANS। अपना पिछला कोड था ऐसा। ठीक है, अब इतना सारा अपन ने लिखा, उसकी जगह सिर्फ ये सिंगल लाइन लिखी, तो भी कोड वही चीज कर रहा है। जैसे इनको अपन ने कमेंट कर लिया, ये वाली चीजें नहीं होगी, कंपाइलर इन चीजों को नहीं रीड करेगा, ये कोड वो देख नहीं पाएगा, मतलब वो कर नहीं पाएगा कन्वर्ट उसको बाइनरी में। तो सिर्फ अपने कोड में लिखी है ये लाइन। ठीक है,
रन करते हैं, चलो रन। टेस्ट केस तो अपने दोनों सही हो गए। इसने टेस्ट केस में क्या क्या लिया, यही लेता है 12 + 5, 12 + 5 = 17। ठीक है, अब अपन सबमिट कर देते हैं। तो इसमें 0 मिली सेकेंड, 100% बीट हो गया है रन टाइम में। तो मेमोरी 8.16 MB। ये शायद मेमोरी अपन ने ये इतना ज्यादा लिखा है उस वजह से भी हो सकती है, ये अपन ने हटा दिया। अब एक बार सबमिट करते हैं, शायद मेमोरी कम आ जाए, देख लेते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ, तो मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। 7.98, 67.62 इसी जगह पे आ रहे थे अपन पिछली बार भी, इस बार भी इसी जगह है। तो लगभग सेम टाइम लगा है दोनों चीजों में, इतना कोई डिफरेंस नहीं आ गया। एक वेरिएबल डिफाइन करने से मतलब ये मेरे को सबसे इजीएस्ट लगा, तो मैंने सोचा सबसे फर्स्ट डे जो बिगनर है वही आएंगे शायद देखने, या फिर जो स्टार्ट करेगा वो बिगनिंग से ही करेगा तो उनको हेल्प होगी। तो मैंने सबसे इजी क्वेश्चन फर्स्ट डे अपन ने किया है। ऐसे ही आपके लिए डेली क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। डेली का एक क्वेश्चन लीड कोड का, और जो कोड स्टूडियो का अगर जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतना मैं डालने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।